Hello students, how are you all? I hope you and your family members are healthy, fit, fine and happy at home. I am thanking all parents for supporting us because only you possible make this possible for your children to gain this knowledge during lockdown period. Please, I am requesting again, keep supporting us regularly. In last video in economics 9th class we have covered some topics, methods of increasing the production on same piece of land it is going on, and discuss about that what are the main methods. We all know very well that land is a fixed factor and natural factor that can't be increase or decrease. यानी land तो हमारे पास fixed factor है. Then what are the ways, what are the different method to increase the production on same piece of land? भी हमें पता है कि पालमपुर के अंदर नियर अबाउट 200 जो हेक्टेयर्स है वो जमीन है जो हम इरिगेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं. इसका मतलब ये तो चेंज नहीं होगी बिकॉज दैट इज फिक्स्ड. बट इसी सेम एरिया में जो 200 हेक्टेयर यानी 2 हेक्टेयर जो एरिया है, तो व्हाट आर द न्यू मेथड्स that are helpful to increase the production? Mainly there are two methods, that is first multiple cropping and farming, modern farming. This method we have already discussed. एक बार दोबारा से मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ. मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग का मीन्स क्या होता है आपका, व्हेन यू ग्रो फार्मिंग क्या होता है, व्हेन यू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ ड्यूरिंग ए सीजन. लाइक ए पालमपुर एरिया, they are showing the 3 crop, 2 or 3 crop in one season, यानी in one year. भी रबी crop, खरीफ crop, most of the farmers are growing third crop also. This is called multiple cropping. And this is a first method to increase the production. किस चीज में production था, यानी on same piece of land, on same piece of land. यानी लैंड फिक्स है, उसी लैंड पे अगर हमें आपको इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन, तो फर्स्ट मेथड तो मल्टीपल क्रॉपिंग है. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट मेथड दैट इज मॉडर्न फार्मिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग? बिकॉज दिस इज लाइक नेम में लिखा मॉडर्न फार्मिंग. व्हेन वी आर यूजिंग मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स, यानी फॉर फार्मिंग, फॉर इरिगेशन, व्हेन वी आर यूजिंग न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स, मशीन्स, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फार्मिंग. यानी हम जब अपनी इसमें मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक का मतलब क्या है, व्हेन यू गो यानी इरिगेशन के अंदर व्हेन यू इन्वॉल्विंग क्या होता है, HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, मशीन्स. आप अपनी फार्मिंग में जब इन सबको इन्वॉल्व करते हैं तो वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, मॉडर्न फार्मिंग. यानी मॉडर्न फार्मिंग मीन्स इट रेफर्स टू यूजिंग द HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इट मीन्स केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मशीन से हमने कंबाइन यूज करते हैं. ट्रैक्टर्स आजकल हम सारी चीजों में हम अपने क्या करते हैं, मॉडर्न मशीनें यूज करते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड मॉडर्न फार्मिंग. अब हम बात करते हैं जो मॉडर्न फार्मिंग है बेटा, इंडिया के अंदर हमारे जो मॉडर्न फार्मिंग है वो आपकी बिगिनिंग में हुई कब थी, स्टार्ट कब हुई थी आपकी, नियर अबाउट हमारी जो 1960 जो आपकी है, आपका जो टाइम पीरियड है, दैट दिस डिकेड इट इज स्टार्टेड. ठीक है. और इस मॉडर्न फार्मिंग की वजह से, यानी ड्यू टू, दिस इज द मेन रीजन, यानी ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग हमने लेट 1960, एक ये भी बोल सकते हो मिड 1960 जो पीरियड है, यानी हमारा जो मिड 1960 पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा आपका क्या है, नोटिसेबल टाइम है. दिस टाइम हाईलाइटेड द ग्रीन रेवोल्यूशन. ये जो वर्ड आपकी बुक में जब आप रीड करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने अचीव किया मिड 1960, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम है ये स्टार्टिंग का टाइम था 1965. 1965 के टाइम से वी अचीव ए ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन हमने एक टाइम पीरियड को नाम दिया था, यानी इट इज ए पीरियड विच हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है, विच इन द इंडियन एग्रीकल्चर कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, converted into high rate of growth of in agriculture. This period is called green revolution. एक तरीके की यानी जैसे हम हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, यानी हर चीज हरी भरी हरियाली. यानी इस टाइम के दौरान 1965 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर there are some states which showing a high rate of growth in agriculture sector. Mainly it is started in this area.
सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, सम पार्ट ऑफ एमपी एंड तमिलनाडु आल्सो सम पार्ट, ठीक है। यानी इन स्टेट्स में सबसे पहले इसने स्टार्टिंग दी थी, यानी दस्तक दी थी। यानी ये जो स्टेट थे दे आर स्टार्टिंग द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, और ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, यानी नियर अबाउट 1 हेक्टेयर में जब 300 टन जो हम करते थे एकदम 3200 नियर अबाउट अचीव कर ली थी क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी। और दिस इंक्रीमेंट, दिस चेंजेस आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग। और इसी को हमने, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो हमारे इंडिया के अंदर था, हमें किसने नाम दिया था, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टाइम पीरियड की जब स्टडी की और उस टाइम पीरियड को जब देखा कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सा, क्योंकि आपको पता है 1950 के से लेकर 60 तक एक तरीके की सोच लो हमारे पास 10 सालों में हम इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। इसके बावजूद भी हम फूड ग्रेन में हम क्या नहीं थे बेटा, कैपेबल नहीं थे। वी इम्पोर्ट फूड ग्रेन फ्रॉम अनदर कंट्रीज, दिस इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल द आवर नीड फ्रॉम आवर कंट्रीज। तो हम फूड में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया क्या थी, फूड ग्रेन में इतनी कैपेबल हो गई थी कि उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। इंडिया इज ए सेल्फ सफिशिएंट, यानी हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट कंट्री इन फूड ग्रेन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टडी और इसका स्टार्टिंग जो आपका नेम देने फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इंडिया में जो जाना जाता है उसको एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है ये मैंने बता दिया, इट इज बिगिन इन 1965। विच स्टेट्स आर इंक्लूडेड, सबसे पहले जो स्टार्ट से जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न फार्मिंग, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, एमपी एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु आल्सो। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए इस ग्रीन रेवोल्यूशन को मैंने बता दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, मॉडर्न फार्मिंग का रिजल्ट, यानी बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न टेक्निक्स, सीड्स, chemicals, fertilizer, we have achieved the food grade quantity in large quantity, okay। और इसका रिजल्ट हमें ग्रीन रेवोल्यूशन मिला। इसके बेनिफिट्स क्या थे, these are the benefits। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मैंने कहा आपको 1300 जो नियर अबाउट पर हेक्टेयर होता है वो एकदम पढ़ के हमारा कितना हो गया था, पालनपुर के अंदर भी 3200 पर हेक्टेयर मेनली जो बेटा क्रॉप जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे थी वो कौन सी रहेगी, वीट एंड राइस। क्रॉप का भी ध्यान रखेंगे, मोस्टली वैसे ये दो क्रॉप थी जो ज्यादा हाईलाइटेड हुई थी, ठीक है। फर्स्ट आपका बेनिफिट क्या है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी बाय यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग वी हैव क्या बेटा, इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। सेकंड वन, प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, यानी इन एरिया जहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग करते हैं वहाँ पर जो फार्मर्स के जो आपकी बदले जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जो इनकम थी, दैट हैज ए नोटिसेबल चेंजेस, यानी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि कमर्शियल पर्पस कर रहे थे। वो जो फार्मिंग थी वो किस चीज़ के लिए कर रहे थे, प्रॉफिट के लिए, और दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर, यानी फार्मर की कंडीशन चेंज हो गई थी। दैन रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, अब हमने आफ्टर ग्रेन रेवोल्यूशन हमने बाहर से फूड ग्रेन को इम्पोर्ट करना क्या कर दिया था बेटा, बंद कर दिया था। वी हैव कंप्लीट कैपेबल टू कहते हैं ना फुलफिल आवर नीड, किससे बेटा, फ्रॉम आवर कंट्री ओनली, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। देन कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी जो फार्मर्स का आउटलुक था, एटीट्यूड था, दैट हैज आल्सो चेंज, दे आर नाउ कंसर्निंग अबाउट कमर्शियल क्रॉप आल्सो, यानी लाइवलीहुड के लिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए नहीं सोचते थे, दे आर कंसर्निंग आपकी कमर्शियल क्रॉप, कैपिटलिस्टिक फार्म, यानी वो अपनी प्रॉफिट को के बारे में सोचते थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों पॉसिबल हुई, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, क्योंकि एक एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्री ग्रोथ दोनों क्या है आपकी इंटरलिंक है। ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इट इज ओनली पॉसिबल बाय इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑल दीज जो थिंग्स है आपकी दैट आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज, आपकी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, मशीन्स है, ट्रैक्टर है, ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। अगर इनकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी क्या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी किसकी वजह से हुई बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। लास्ट वन, रूरल एम्पावरमेंट, इससे धीरे धीरे हमारे बेटा रूरल एरिया की जो कंडीशन दैट इज आल्सो इंप्रूव। दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ देयर आर सम लैक पॉइंट, यानी कहते हैं कि लिमिटेशंस, आपकी डिसएडवांटेजेस आल्सो। अब इससे सबसे पहले कुछ तो ये लिखा बेटा आपका, इससे धीरे मैंने कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा दैट इज नॉट कवर्ड ओवरऑल इंडिया, हमारे जो 29 स्टेट थे वो सभी में नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन, ओनली सम स्टेट्स आर फेसिंग
एंड सम स्टेट्स थे जो जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड देखा था. इट मीन्स इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज, रीजनल इनइक्वालिटी. दूसरा हमारा क्या, आप अगर केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करें तो डायरेक्टली अफेक्ट योर हेल्थ. ठीक है, और आपका एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है. इसी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जब आप उसमें पढ़ेंगे, दिस इज द टॉपिक. कहते हैं कि व्हेन वी यूज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इज इट, यानी हमारी जो लैंड है वो सस्टेन रहेगी. सस्टेन का मतलब क्या, बची रहेगी. धीरे धीरे बेटा व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्स लाइक ग्राउंड वाटर को, ट्यूबवेल यूज करते थे पालमपुर एरिया के अंदर. जब हम ट्यूबवेल को ज़्यादा यूज करेंगे तो धीरे धीरे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और इससे हमें इन फ्यूचर हमें अपनी इरिगेशन प्रॉब्लम्स आएंगी. दूसरी हमारी सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है. जितना ज़्यादा हम केमिकल्स यूज करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं बेटा, इट इज डायरेक्टली अफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी. यानी इरिगेशन में इन फ्यूचर वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी ये सब प्रॉब्लम्स थी जिसको हम कहाँ, यानी हमें मॉडर्न फार्मिंग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के शो कर सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, यानी हमारा जो टॉपिक दैट इज क्या है आपका, विल एनी अदर मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड. यस, बिकॉज दे आर टू मेथड, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब व्हेन यू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सीजन, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. मॉडर्न फार्मिंग का मतलब क्या है आपका, व्हेन यू आर यूजिंग मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स. HYV सीड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, हाई, लिख देती हूँ बेटा, हाई यील्ड एंड वैरायटी सीड. वैरायटी सीड्स, एक इसका मतलब क्या है, हाई यील्ड वैरायटी. यानी यील्ड क्या होता है बेटा, मेजरमेंट, यानी जो हमें एक तरीके की प्रोडक्शन जो होती है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं. जैसे मान लो हमारे जो रिसर्च अच्छी, जो क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं, आपको जो प्रोडक्शन की ज़्यादा देंगे, उन्हें हम कहते हैं HYV सीड्स. इट इज़ बस HYV सीड्स न्यू डिमांडिंग, क्या डिमांड करते हैं आपका, मोर वाटर्स एंड आपको केमिकल्स. ठीक है, वो फैसिलिटीज ज़्यादा चाहते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं आपके. दीज आर यूजिंग इन फार्मिंग मैथड, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फार्मिंग. ओके, अब इसके बेनिफिट्स हैं और ये इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं. नाउ मेक ए नोट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द NCERT क्वेश्चंस. मे बी only one topic of left of that chapter on non farming activity. Next video I complete this chapter. Now make a notes and watch the video.